नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। लॉस एंजल्स की सड़कों पर प्रदर्शन इस कदर हिंसक हो चुके हैं कि वहां इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी। ऐसे में ट्रंप की चिंता भी बढ़ती नजर आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप खुद ये बात मान रहे हैं कि हालात बेहद खराब है, लेकिन अपने फैसले को लेकर उनके रुख में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा। ऐसे में ये प्रदर्शन अब अमेरिका के 12 राज्यों के 25 शहरों तक फैल चुका है। ट्रंप ने लॉस एंजल्स प्रोटेस्ट को बताया नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। लॉस एंजल्स में बढ़ते इस तनाव पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से गजा जंग खत्म करने को कहा। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले को नहीं दी मंजूरी। ब्रिटेन समेत 5 देशों ने 2 इजरायली मंत्रियों पर लगाया प्रतिबंध। बांग्लादेश में अवामी लीग का बड़ा आरोप। यूनुस शासन में जेलें बन गई हैं यातना कक्ष। यहां हमारे कार्यकर्ताओं की ली जा रही जान। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हिंदुस्तान को फिर दी जलयुद्ध की धमकी। बोले अब जंग हुई तो रोक नहीं पाएंगे ट्रंप। पाकिस्तान में 2025 हो सकता है सबसे अस्थिर साल। और चलते चलते में देखेंगे एक ऐसा देश जहां नहीं मिलेगा एक भी मच्छर। वजह खोजने में जुटे वैज्ञानिक। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दुनिया के सबसे फेमस टिकटॉक स्टार खबी लामे को अमेरिका में हिरासत में लिया गया। वीजा उल्लंघन के कारण छोड़ना पड़ा देश। मूल रूप से सेनेगल के हैं लामे। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी और बीएलए लड़ाकों में भीषण जंग। 23 पाकिस्तानी जवानों की मौत, 9 बलूच लड़ाके भी ढेर। 315 ड्रोन और 7 मिसाइल। यूक्रेन की राजधानी समेत 2 शहरों पर रूस का भीषण हमला। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप से की ठोस कार्रवाई की मांग। कोर्ट से फटकार के बाद बैकफुट पर आई ट्रंप सरकार। हार्वर्ड में पढ़ने के लिए स्टूडेंट वीजा देना किया शुरू। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर विदेशी छात्रों पर लगाई थी रोक। तो अमेरिकी सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। 6 जून को लॉस एंजल्स की सड़कों पर शुरू हुआ प्रदर्शन और भी उग्र होता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन उनके प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रहा है तो लोग हिंसा पर उतर आए। जगह जगह आगजनी की खबरें आ रही हैं, लूटपाट मची है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के फैसले के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन अब अमेरिका के 12 राज्यों के 25 शहरों तक फैल चुका है। लॉस एंजल्स के साथ ही सैन फ्रांसिस्को, डलास, ऑस्टिन, टेक्सास और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब मौजूदा हालात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने हालात पर काबू पाने के लिए लॉस एंजल्स में 4000 नेशनल गार्ड के अलावा 700 मरीन कमांडो को भी तैनात कर दिया है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बीच लॉस एंजल्स पुलिस ने अब तक करीब 1100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रंप ने खुद माना कि हालात बेहद खराब हो रहे हैं और साथ ही प्रदर्शनकारियों को चेतावनी भी दी। ट्रंप ने कहा कि पिछले 2 दिन से हालात बेहद बिगड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर हम पूरी ताकत से निपटेंगे। अगर बगावत हुई तो मैं जरूर विद्रोह कानून लागू करूंगा। आपको बता दें कि ये कानून सरकार को हिंसा रोकने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने 14 जून को वॉशिंगटन डीसी में होने वाली आर्मी परेड के दौरान प्रदर्शन को लेकर भी चेताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसे सेना का सामना करना पड़ेगा। 14 जून को अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ और ट्रंप का 79वां जन्मदिन भी है। इन तमाम चेतावनियों और कार्रवाइयों के बावजूद लोगों का विरोध नहीं थम रहा। शहर में रात भर हिंसा होती रही। प्रदर्शनकारियों ने एप्पल के शोरूम को लूट लिया। नेशनल गार्ड से लेकर मरीन की तैनाती तक ट्रंप सरकार हालात पर काबू पाने में अब तक नाकाम रही। हालात को देखते हुए मेयर कैरन बास ने लॉस एंजल्स के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया है। ट्रंप के फैसले से न सिर्फ अमेरिका की जनता नाराज है, बल्कि कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने भी खुलकर ट्रंप की निंदा की है। उन्होंने लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के फैसले के खिलाफ ट्रंप पर ही मुकदमा कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने दावा किया कि नेशनल गार्ड की तैनाती संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और यह फैसला यूएस आर्म्ड सर्विस कोड के विशिष्ट प्रावधान का उल्लंघन करता है। कैलिफोर्निया की डेमोक्रेटिक सरकार ने इसे शक्ति का दुरुपयोग और अनावश्यक उकसावे वाला कदम बताया है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि सेना की तैनाती सरकारी संपत्तियों और कर्मचारियों की रक्षा के लिए जरूरी है।
उन्होंने कहा कि जो आप कैलिफोर्निया में देख रहे हैं वो शांति, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय संप्रभुता पर खुला हमला है, जो विदेशी झंडे लहराते हुए दंगाइयों की ओर से किया जा रहा है। अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल हो चुके अप्रवासियों के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिशन मोड पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके इन फैसलों ने अमेरिका में अराजकता पैदा कर दी है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजरायल पर बढ़ते दबाव की। तो गजा पर लगातार हमले कर रहा इजरायल अब दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। नेतन्याहू के खिलाफ तो पहले से ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है, और अब ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने इजरायल के मंत्री इतामार बेन ग्विर और बेजेल स्मोट्रिच पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन मंत्रियों पर वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में यह कार्रवाई की गई। ये मंत्री अब इन 5 देशों में यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये देश अभी तक अमेरिका और इजरायल के गुट के माने जाते थे। कई मौके पर इन देशों ने इजरायल के लिए समर्थन दिखाया है, लेकिन अब उनके सुर बदलने लगे हैं। 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने मिलकर बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बेन ग्विर और स्मोट्रिच ने फलस्तीनी लोगों के खिलाफ हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन को बढ़ावा दिया है। इनकी वेस्ट बैंक से फलस्तीनियों को जबरदस्ती हटाने और नई इजरायली बस्तियां बनाने की कोशिशें डरावनी हैं। ऐसे में इन दोनों मंत्रियों पर बैन का फैसला लिया गया है। इजरायली मानवाधिकार वकील इताई मैक ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। मैक ने कहा कि यह बैन इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू को एक संदेश है कि वो अगले हो सकते हैं, उन पर भी दुनिया सख्त कदम उठा सकती है। इस बीच नेतन्याहू को सबसे बड़ा झटका अब अमेरिका की तरफ से मिलता दिख रहा है। ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की है और इस दौरान उन्होंने नेतन्याहू से गजा में युद्ध खत्म करने को कहा। ट्रंप ने कहा कि गजा में सिर्फ सीज फायर और बंधकों की रिहाई तक की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरी तरह से युद्ध को रोकने पर विचार करके उस पर काम करना चाहिए। युद्ध को आगे बढ़ाना सही नहीं है और इसे जल्द से जल्द खत्म करना जरूरी है। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि ट्रंप ने इजरायल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की भी इजाजत नहीं दी। पिछले कुछ दिनों से दोनों ही देशों के बीच जंग छिड़ने की आशंका जताई जा रही थी। ऐसे में अगर इजरायल की तरफ से ईरान पर हमला होता है तो बड़ी जंग छिड़ सकती थी। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच भी परमाणु डील पर बातचीत चल रही है, यानी अब इजरायल को उसका सबसे बड़ा सहयोगी भी छोड़ता दिखाई दे रहा है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अमेरिका की पूरी विदेश नीति को ही बदलते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में इजरायल से अगर अमेरिका ने दूरी बनाई तो फिर उसके अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। और अब अगली खबर में बात बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश अब बदलापुर बन गया है। यहां सियासत में सत्ता की लड़ाई और साजिश का खेल चल रहा है। जो आरोप पहले शेख हसीना की सरकार पर लगते थे, वही आरोप अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली कार्यवाहक सरकार पर लग रहे हैं। यूनुस किसी भी कीमत पर सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। उन पर आरोप लग रहे हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए वो अपने विरोधियों की आवाज को दबाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, उनकी जान भी ले रहे हैं। बांग्लादेश की जेल अब टॉर्चर चैम्बर में बदल गई है। बांग्लादेश की सियासत एक नए दौर में प्रवेश कर गई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने यूनुस सरकार पर आरोप लगाए हैं कि देश भर की जेलों में उसके कार्यकर्ताओं की जान ली जा रही है और इसके पीछे एक संगठित साजिश है। अवामी लीग ने इस काली किताब का एक और पन्ना खोला, जिसमें उसने यूनुस सरकार पर तीखा हमला किया है। अवामी लीग की तरफ से कहा गया कि देश भर की जेलों में हमारे कार्यकर्ताओं की जान रहस्यमय तरीके से ली जा रही है। ये कोई 1 या 2 घटनाएं नहीं है, बल्कि यूनुस सरकार ने गुप्त अभियान चला रखा है, जिसका मकसद भय और दमन के जरिए अवामी लीग की राजनीतिक ताकत को तोड़ना है। कई मामलों में चिकित्सा सुविधा जानबूझकर नहीं दी गई, खाने पीने में रासायनिक चीजें मिलाई जा रही हैं, शारीरिक यातनाएं दी गई हैं। अवामी लीग ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता अली असगर की जेल में जान ली गई, जो यूनुस सरकार के क्रूर चेहरे को दिखा रही है। यूनुस के सत्ता संभालने के बाद अवामी लीग के 21 कार्यकर्ताओं की जान जेल में जा चुकी है। अवामी लीग का कहना है कि इन हालात में केवल शेख हसीना पर देश भरोसा कर सकता है। शेख हसीना राष्ट्रपिता बोंगो बंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी होने के नाते इन साजिशों के खिलाफ लड़ने की पूरी नैतिक और राजनीतिक ताकत रखती हैं। शेख हसीना ने पहले भी आतंकियों के नेटवर्क ध्वस्त किए, युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाया और देश में स्थिरता और विकास लाया। देश अब फिर से शेख हसीना की ओर देख रहा है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कार्यकर्ता चुपचाप मारा न जाए। इन जान लेने के पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और अब अगली खबर में बात होगी पाकिस्तान की।
तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का अमेरिका दौरा विवादों में घिरता दिख रहा है। अमेरिका में रहते हुए बिलावल ने अमेरिका पर ही तीखा हमला बोल दिया था। पाकिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित बताते हुए उन्होंने इसके लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार बता दिया और अब बिलावल ने हिंदुस्तान को बड़ी धमकी दी है। स्काई न्यूज से बात करते हुए उन्होंने बिना किसी तथ्य और सबूत के हिंदुस्तान पर बड़ा आरोप लगा दिया। बिलावल ने कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसका पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं था। हिंदुस्तान को यह स्वीकार करना चाहिए कि यह हमला उनके खुद के क्षेत्र में मौजूद संगठनों की तरफ से किया गया था। आज तक हिंदुस्तान एक भी आतंकवादी का नाम नहीं बता सका जो इस हमले में शामिल रहा हो। अगर वो पाकिस्तान से आया था तो उसका गांव कौन सा था, वो कौन से बॉर्डर से आया। बिलावल ने सिंधु जल संधि के निलंबन पर भी सवाल उठाए। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करार दिया। हिंदुस्तान इस संधि को सस्पेंड नहीं कर सकता क्योंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसमें वर्ल्ड बैंक जैसे पक्ष भी शामिल है, और साथ ही धमकी भी दी कि अगर हिंदुस्तान ने पानी रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान इसे युद्ध की कार्यवाही मानेगा। भुट्टो ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सैन्य संघर्ष को रोकने में अमेरिका ने बड़ी भूमिका निभाई थी और वो इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों का आभार मानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध छिड़ा तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास इसे रोकने के लिए वक्त नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान को पीड़ित देश तो बताया ही, लेकिन उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री शेरी रहमान ने स्काई न्यूज के साथ बातचीत में पाकिस्तान की ही पोल खोल दी। उन्होंने ये बात खोलकर स्वीकार की कि पाकिस्तान अतीत में आतंकवाद से जुड़ा रहा है। स्काई न्यूज की पत्रकार याल्दा हकीम ने जब शेरी से आतंकी संगठनों के साथ पाकिस्तान की सांठगांठ को लेकर सवाल किए तो वो सवालों को टालती चली गई। याल्दा हकीम ने रहमान से पूछा कि क्या हिंदुस्तान में होने वाले हमलों, खासकर ब्रिगेड 313 जैसे समूहों से जुड़े हमलों के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, तो वो इस सवाल को टाल गई। ब्रिगेड 313 की स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी। इसका नाम पैगंबर मोहम्मद के 313 साथियों से प्रेरित है जो बैटल ऑफ बदर में लड़े थे। इसकी लीडरशिप इलियास कश्मीरी के पास थी जिसे पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी थी। यह संगठन लश्कर-ए तैयबा, लश्कर-ए झांगवी, हरकत उल जिहाद इस्लामी, जैश-ए मोहम्मद जैसे समूहों का गठजोड़ है। और अब चलते चलते में देखेंगे एक ऐसे देश को जहां नहीं मिलेगा एक भी मच्छर। तो मच्छर आपका खून चूसते हैं, कानों के आसपास भिनभिनाते हैं, उनके काटने पर कई बार खुजली के मारे आप बेहाल हो जाते होंगे। ये रातों की नींद छीन लेते हैं। कहा जाता है कि वो दुनिया में मानव प्रजाति के लिए सबसे खतरनाक है। वे तमाम बीमारियां फैलाते हैं। आंकड़े कहते हैं कि मच्छरों के कारण दुनिया में हर साल करीब 10 लाख लोगों की जान चली जाती है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां आपको एक भी मच्छर नहीं मिलेगा। साइंटिस्ट ने भी इसकी वजह तलाशने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है। दुनिया के करीब हर देश में मच्छरों का आतंक होता ही है। बेशक कुछ मौसम में वो वहां से नदारद हो जाते हों, लेकिन अनुकूल मौसम होते ही फिर आ धमकते हैं और भिन भिन करने लगते हैं, काटते हैं और बीमारियों को जन्म देते हैं। ऐसे में क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया का वो अकेला देश कौन सा है जहां मच्छर नहीं होते? क्या अमेरिका या जर्मनी या चीन या फिर जापान का नाम इस लिस्ट में है? जी नहीं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी मच्छरों से नहीं जीत पाए। दुनिया का वो इकलौता देश जहां मच्छर नहीं है उसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड मच्छर मुक्त है और कोई भी हकीकत में नहीं जानता कि ऐसा क्यों है, कैसे है। ये अंटार्कटिका जितना ठंडा नहीं है, ना ही आइसलैंड में तालाबों और झीलों की कमी है जहां मच्छरों को प्रजनन करना पसंद है। आइसलैंड के पड़ोसी जिनमें नॉर्वे, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, यहां तक कि ग्रीनलैंड में भी मच्छर पनपते हैं। ऐसे में यह बड़ा रहस्य है कि आखिर आइसलैंड में मच्छर क्यों नहीं है। आइसलैंड में मच्छर केवल एक ही जगह है और वो है आइसलैंडिक इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जहां उनके अवशेष नमूने को शराब के एक जार में सुरक्षित रखा गया है। वैसे सवाल यह भी उठता है कि अगर दुनिया से मच्छरों की सभी प्रजातियां समाप्त हो जाए तो इसका क्या फायदा होगा? तो जवाब होगा बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। अगर दुनिया से मच्छर खत्म हो गए तो इनके खाने वाले दूसरे कीड़े और मछलियां भी कम हो जाएंगी, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ सकता है। मच्छरों के ना होने से परागण खत्म हो जाएगा। परागण की प्रक्रिया के तहत मच्छर पौधों के पराग लेकर अलग अलग जगह गिराते हैं, जिससे नए पौधे अलग अलग जगहों पर उगते हैं। मच्छरों के बिना कुछ पौधों की प्रजातियां प्रजनन के लिए संघर्ष कर सकती हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा। इसका मतलब है कि मच्छर भी बेहद जरूरी हैं, लेकिन हम हमेशा यही चाहेंगे कि ये हमें कम से कम सोते समय परेशान ना करें। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।